मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं वहां पढ़ते हुए भूल क्यों रहा था। अभी अभी मुझे ख्याल आया कि अब मैं जिस शायर को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उसने बड़े बड़े मुशायरों में निजामत की है, तो मेरे कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि कहीं मैं जज तो नहीं किया जा रहा। जनाब मोइन शादाब साहब, आओ एक फाख्ता उड़ाते हैं, एक कश्ती में घर बनाते हैं, मौत के चीखते अंधेरों में जिंदगी का दिया जलाते हैं। जनाब मोइन शादाब साहब। बहुत शुक्रिया वरुण वाहिद साहब। डॉक्टर रहमान मुसफ़िर साहब ने इतना खूबसूरत गीत पढ़ दिया है कि अगर वो यही काम करते रहे तो बहुत से गीतकारों का रोजगार ठप हो सकता है। वाकई बहुत अच्छा गीत था और जिस तरह पढ़ा डॉक्टर मुसफ़िर ने तो बिल्कुल एक समा बांध दिया जिसको कहा जा सकता है। मुकेश आलम साहब की फरमाइश बिल्कुल ये लगा कि वो जो बात करते हैं मुकेश साहब तो इनकी बात सॉलिड होती है, लेकिन वो एक गीत इसलिए बचा रहे थे आलम भाई, वो अगले साल का मुशायरा पक्का कर रहे थे। बहरहाल सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ, मोहतरम फहमी बदायूनी साहब जो नई नस्ल के भीष्म पितामह हैं, फहमी बदायूनी साहब। वो सरजमीन जो फ़ानी बदायूनी की सरजमीन है, जहाँ शकील बदायूनी जैसा बड़ा फनकार पैदा हुआ, जहाँ दिलावर फिगार पैदा होते हैं, जहाँ पर इरफान सिद्दीकी जैसा शायर पैदा होता है, तो रोशनी का जो सिलसिला है उसकी खूबसूरत कड़ी है फहमी बदायूनी साहब। और नई नस्ल के दिलों में तो ये धड़कन की तरह बनकर धड़कते हैं। मैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ। ये मुशायरा वाकई जिन लोगों ने शोरा ने बात कही कि इस मुशायरे में अपना कलाम पढ़ना, इसमें शिरकत करना एक अनोखा तजुर्बा होता है, तो ये सच कहा हूँ। मैं लुधियाना बहुत आया हूँ, बहुत से लोग गवाह होंगे, लेकिन मुझे तहजीब के इस मुशायरे में आने में 14 बरस लग गए। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं लुधियाना पहली बार आया हूँ इतना आने के बाद। जितना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, तो बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहजीब की पूरी टीम का, भी हमारे कमल भारती साहब ने जो तकरीर की थी यहाँ पर। इस मुशायरे में सब कुछ तहजीब ही तहजीब है, ऐसा लग रहा था। जब ये तकरीर कर रहे थे तो लग रहा था कि कोई तहजीब बोल रही है। जिस परंपरा का आपने जिक्र किया था कि माएँ अपने बच्चों से कहती थी कि आज आपको स्कूल नहीं जाना है, आज मुशायरा सुनना है, तो वो मुशायरा, जिन मुशायरों का जिक्र होता था वो इसी तरह के मुशायरे होते थे जिस तरह का तहजीब का होता है। मुझे ये भी कहने दीजिए कि साहब ये मुशायरे पे अगर हम लफ्ज़ तहजीब न भी लिखते तो हमें ये लगता कि वाकई ये तहजीब का मुशायरा है। इस मुशायरे में तहजीब का जिक्र ना होता, सिर्फ मुकेश आलम ने जिस अंदाज में हमारे शायरों को मदऊ किया है, अगर वो अंदाज हम देख लेते तो लगता कि तहजीब का मुशायरा है। और आगे बढ़ता हूँ, मोहतरमा छाया साहिबा आपने जो कमाल कर दिया आगाज से लेकर अब तक, और रितु साहिबा, अगर इनकी पोस्ट आप देखें फेसबुक पर तो भी आपको लगेगा कि तहजीब का मुशायरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी हमारे आंखों पर पट्टी बांधकर हमको हेलीकॉप्टर से इस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया जाए और हमको न बताया जाए कि हमें कहाँ भेजा गया है, हम शेर पढ़ें, आप जिस अंदाज से दाद देंगे हम समझ जाएंगे कि ये तहजीब का मुशायरा है। बस अब चंद शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। ये बातें मैंने इसलिए भी की इतनी देर तक मैं बेसिकली मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो जब भी कोई बुलेटिन होता है, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो पहले वॉइस टेस्ट होता है, तो सब देखा जाता है कि सब ठीक चल रहा है, कोई बीच में सब स्टैंड बाई वगैरह सब फिट है, तब क्यों किया जाता है, तब ऑन एयर होता है। तो मैं आप लोगों को की तालियां भी देखना चाहता था, तो जिस तरह आपने मेरी बातों पर दाद दी तो मुझे लगा कि आप पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हैं। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। अच्छा। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं,
दिल को आबाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, आजकल तुझे कोई याद करता है। वाह, आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं, हम तुझे याद करते रहते हैं। ताज़ा दो शेर आपको सुनाने हैं, लेकिन उससे पहले एक मतला। उर्दू मुशायरों की बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत सी टर्मिनोलॉजी है, उसमें एक होती है मतला बराए मतला, यानी मतला फॉर मतला। वो इसलिए कहा जाता है कि एक फॉर्मेट बनता है, शेर का फिर एक फिजा बनती है। तो मतला बराए मतला समझ के सुन लीजिए, फिर दो शेर पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। वाह, उजाला आप भी सुनिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। और शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों आपके लिए, शायद तोहफा हुआ है, शेर पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, बहुत शुक्रिया। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारी एक तसव्वुर है कि जन्नत में जब एडम एंड ईव आदम और हव्वा को पैदा किया गया था, तो उनसे कहा गया था कि सब कुछ तुम जन्नत में खाना पीना सब काम करना है, लेकिन ये जो शजर है, ये जो पेड़ है, इससे दूर रहना, ये पौधा है। तो पहला वो गेहूं था, गेहूं तो उन्होंने खा लिया, उसके बाद उन्हें दुनिया में भेज दिया गया। इसके बाद मैं शेर पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर ये है कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। वाह, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। एक दो शेर और सुनाता हूँ, मतलब ये उन लोगों के लिए जो रात भर जागते हैं, चाहे वो शायर हो या इबादत करने वाले हो। पढ़ता हूँ कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में नदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और शेर पढ़ रहा हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मैं इसलिए भी जरा कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल बनाता हूँ, सिर्फ फिल्मों में सीक्वल नहीं बनते बल्कि गज़ल में ही बनता है। कताबंद शेर कहने की रिवायत पेश करता हूँ कि बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये मोहब्बत सी होने लगती कि है, मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। वाह, मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत शुक्रिया। किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है,
लुधियाना के मुशायरों की खूबी और भी है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया वाले शायरों को नहीं सुनते, बल्कि जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं उनको भी सुनते हैं जी। तो ये मैंने देखा है यहाँ पर। अर्ज करता हूँ कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। दाद भी औसत से कम है शेर पर। लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आंसू है ना आहे, न कोई दुख है ना गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ बदल गई है, मुझे भी मालूम नहीं हुआ कब बदल गई, कैसे बदल गई। आप भी तवज्जो न दीजिए, सुन लीजिए शेर। इनायत करें। अर्ज करता हूँ कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर ये है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। ये गजल के 2-3 शेर और बिल्कुल ताज़ा हैं। मैंने इतने ताज़ा शेर सुना है कि बिल्कुल बाद शेरों से तो भाप निकल रही है, तो ताज़ा है। तो ये भी एक गजल मेरी आप लोगों के लिए बड़ी नई है। अर्ज करता हूँ मतला, फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। इंतशार बिखराओ, इन्हिमाक एकाग्रता। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। इसी इन्हिमाक से आया। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। और पंजाब का शेर के बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। 2 शेर संजीदा समातों की नज़र कर रहा हूँ। ये लुधियाना साहिर की सरजमीन। और ये तो उर्दू शायरी का गढ़ है। महमूद शिरानी ने लिखा था कि उर्दू बहुत सी जिस तरह ज़बानों से पैदा होगी, तो महमूद शिरानी बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने लिखा था कि उर्दू की माँ पंजाबी है। तो उर्दू का तो पंजाब से माँ और जो बच्चे का रिश्ता होता है वो है। शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास ये शेर। जो खुद को काम पड़ा तो छपाक से आया। और शेर ये कहा है कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वाह वाह। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। तमाम शोरा वाले हम दोस्त और बुजुर्ग बहुत मोहतरम शायर हैं। ये हर शख्स अपने लहजे का अनोखा शायर है। ये शेर मैं तमाम लोगों की खिदमत में बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। शेर ये है कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। ये होशमंदी ज़ुबैर अली ताबिश साहब की ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। उजाला सारा गिरेबा की चाक से आया। आखिरी बस 4 लाइनें फिर आपकी ज़हमत तमाम होती हैं। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेरा सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है।